Hello students, hello bachcho, hello everyone. Welcome once again to my YouTube channel Easy English, and this is new video once again. And 12 boards are coming, so I'm coming with appreciation today once again. And this is the appreciation of the poem class 12th Father Returning Home. Uh, इस एप्रिसिएशन के बारे में स्पेशल ये है एक्चुअली क्योंकि मैं 12 साल से पेपर चेक कर रहा हूँ और अभी भी मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम एक भी बार इस पोएम पे एप्रिसिएशन पूछा नहीं गया है। सो इसलिए ये पोएम एप्रिसिएशन आप थोड़ा अच्छे से कंसिडर कर सकते हो फॉर अपकमिंग बोर्ड्स। एंड द क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 3B एंड ये कैरी करेगा 4 मार्क्स। एंड टू बी ऑनेस्ट इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। 4 मार्क्स आपको यहाँ पे कन्फर्म मिल सकते हैं। कन्फ्यूजन बच्चों में होता है, पहले तो बताऊंगा कि बच्चे पूछते हैं कि सर पॉइंट वाइज लिखना है या पैराग्राफ में लिखना है। डोंट वरी, हमें लिखना होता है पैराग्राफ में। उसके लिए पॉइंट्स कवर क्या करने होते हैं थोड़ा देख लेते हैं। आप देख सकते हो टोटल हमें 6 पैराग्राफ्स बनाने हैं, कभी कभी 5 बना सकते हो, बट इनमें से आपको कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं, याद रखना। बट हम यहाँ पे सब पॉइंट्स कवर करेंगे। पहले यहाँ पे कवर करना है अबाउट दी पोएम, पोएट एंड द टाइटल। टाइटल लिखना है, देन पोएट का नाम, छोटी इन्फॉर्मेशन स्लाइड 1 और 2 लाइन, पोएम के बारे में थोड़ा स्लाइड इन्फॉर्मेशन दो, बाद में थीम लिखो, देन पोएटिक स्टाइल, पोएटिक डिवाइस, उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम ये आ जाएगा। कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो, इमेजरी हो, कुछ अलग अलग कंसेप्ट हो, वर्ड्स हो एंड ऑल यूज बाय द पोएट। अगर आपको लगता है पोएम में कुछ मैसेज है, वैल्यू है, मॉरल है, आप डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड फाइनली आपका ओपिनियन, आपको क्या लगता है रिगार्डिंग दिस वन। इनमें से आपको कुछ पॉइंट्स पूछे जाएंगे, सो हम यहाँ पे कवर सब करने वाले हैं, देख लेते हैं। फादर रिटर्निंग होम, अप्रिसिएशन। देखो द पोएम फादर रिटर्निंग होम, हम इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। इज रिटन बाय दिलीप चित्रे, या हम लिख सकते हैं इज रिटन बाय अ वेरी फेमस इंडियन पोएट दिलीप चित्रे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ही वॉज बायलिंगुअल पोएट। बायलिंगुअल पोएट मतलब क्या, एक ट्रांसलेशन मेथड, क्योंकि वो मराठी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू मराठी ट्रांसलेशन करते थे, तो हम उसे बोल सकते हैं ही वॉज बायलिंगुअल पोएट एंड अ ट्रांसलेटर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अभंगा जो है संत तुकाराम, उनके संत तुकाराम के जो अभंग हैं फ्रॉम मराठी टू इंग्लिश कन्वर्ट किए हैं, याद रखो, ठीक है। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम हिज बुक ट्रैवलिंग इन द केज। देखो मैंने पोएम के बारे में थोड़ा दिया है, तो ये ना एक अट्रैक्शन, जस्ट ओनली नेम ऑफ द पोएट एंड टाइटल मत दो, थोड़ा सा एक एक लाइन डिस्क्राइब करो। मैंने पोएट के बारे में बता दिया कि वो बायलिंगुअल पोएट है, ट्रांसलेटर है। वैसे आपको पोएम के बारे में बताना है कि ये पोएम जो है टेकन फ्रॉम हिज बुक ट्रैवलिंग इन अ केज। वहाँ पे जो ट्रैवलिंग इन द केज इन द सेंस, आपका जो कंपार्टमेंट होता है ना इसका, और दैट ट्रेन का, रेलवे का, उसको केज बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। द पोएम इज बायोग्राफिकल स्केच ऑफ द पोएट्स फादर। तो इन शॉर्ट उनकी जो डैड की, उनके फादर की जो लाइफ थी, ओके, ये उन्होंने यहाँ पे रियलिटी शो की है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अभी हम थोड़ा देखते हैं थीम क्या है इसमें। द पोएम फादर रिटर्निंग होम डील्स विद द थीम्स ऑफ अलाइनेशन एंड आइसोलेशन। दोनों का मीनिंग होता है कि सेपरेशन, किसी एक इंसान को, जैसे देखो एक फैमिली एक साथ रहती है, बाद में बच्चों की शादी होती है, जो पेरेंट्स होते हैं थोड़े अलाइन होते रहते हैं, आइसोलेट होते हैं, मतलब अकेले अकेले, नहीं तो बच्चे बाहर निकल जाते हैं फॉर जॉब एंड ऑल दैट, वहाँ पे सेट हो जाते हैं, पेरेंट्स साइड में रहते हैं, तो इसे बोलते हैं अलाइनेशन, आइसोलेशन। तो ये इनके बारे में दिया है। वन ऑफ द सेल्फ, देखो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि आप ना ये खुद से भी लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। ऑफ द सेल्फ इन द मैन मेड वर्ल्ड, द पोएट डिस्क्राइब द टायर्ड इमेज ऑफ हिज फादर। जो पोएट है उनके डैड की जो टायर्ड इमेज है, थकी हुई जो इमेज है, जो इंसान एक थका हुआ, जो काम करने के बाद, आप मुंबई में देखते हो बहुत सारे लोग जॉब में जाते हैं और लेट होते आने आते आते, सो ये हमें देखना है। तो उनके डैड की वो इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो टायर्ड है, हु इज़ ट्रैवलिंग इन द ट्रेन एंड आफ्टर रिटर्निंग होम नो वन इज़ रेडी टू शेयर एनीथिंग विद द फादर। और जब वो घर आते हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनको इग्नोर करते हैं, उनके साथ कोई कुछ शेयर नहीं करता है। सो इट्स डेफिनेटली अलाइन और आइसोलेट दैट पर्टिकुलर पर्सन, और अकेला, क्योंकि एक एज डिफरेंस होता है और बच्चे ना थोड़ा लाइक ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। तो मुझे एक ही बताना है कि यू शुड नॉट बी ओवर स्मार्ट, क्योंकि आपके पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, उनके आगे तो मतलब लाइक ओवर स्मार्ट बनना ही नहीं है। आफ्टर ऑल दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड
great people, your heroes of life. देखते हैं इसमें कुछ अलग अलग डिवाइस क्या है उसके, पोएटिक डिवाइस एंड ऑल. द पोएम फादर रिटर्निंग होम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. कौन से फॉर्म में हमने दे दिया है. इट डज नॉट फॉलो एनी राइमिंग स्कीम एज इट इज रिटन इन अ फ्री वर्स स्टाइल. इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है क्योंकि वो फ्री वर्स स्टाइल में लिखी गई है. द पोएम द पोएट यूजेस न्यूमरस figures of speech such as alliteration, consonance, metaphor, personification, paradox, simile and transferred epithet. तो ये आप देख सकते हो, ये जो लिस्ट है ये हमने दी है अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच की. आप एक आध एग्जाम्पल दे के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो इफ़ यू विश. तो ये हो गया आपका थर्ड पैराग्राफ. बाद में स्पेशल फीचर्स क्या देख लेते हैं. द स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम इज इट्स यूज ऑफ इमेजरी. It is clearly evident in the poem. Another special feature is the poet's sketching the image of his father. Poet ने in short एक image sketch किया of his father as an old man with the words like I deemed by age, fate homeward, grey platform. तो ये जो है ना देखो I deemed by age ये old age शो करता है. ओके बाद में फेड होमवर्ड मतलब लाइक फेड होमवर्ड का मीनिंग होता है स्पेशली जो लाइक वेरी ईगर, जो एक्साइटेड होता है टू गो होम. एंड ग्रे प्लेटफॉर्म, ग्रे जब आपके हाथ, जब आप बूढ़े हो तो आपके हाथ ना ग्रे हो जाते हैं स्पेशल. तो एक इमेज क्रिएट की यूजिंग दिस वर्ड. सो दिस इज द स्पेशल फीचर. अब मैसेज क्या देख लेते हैं. द मैसेज दैट द पोएम कन्वेज, the message that the poem conveys is the separation of the man, the separation of a man from the modern world. मैसेज क्या है कि पोएट ने यहाँ पे एक मैसेज दिया है कि जो सेपरेशन होता है लोगों का, किसी इंसान का, फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड. इंसानों में रह के भी वो अकेले हो जाता है, याद रखना है. द पोएम ऑल्सो कम्युनिकेट्स द एपैथी ऑफ द सोसाइटी, जो रियलिटी है ऑफ द सोसाइटी, बट इट्स अ वेरी बिटर ट्रूथ. ओके एक कड़वा सच है ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड्स द एल्डरली पीपल. तो लोगों की जो थिंकिंग होती है, बैड थिंकिंग बोल सकते हैं, एपैथी इन द सोसाइटी टूवर्ड्स द एल्डरली पीपल, वो मैंने डिस्क्राइब किया. मेरा खुद का ओपिनियन क्या है. आई फाइंड क्या है देखें. आई फाइंड द पोएम हाईली एलिवेंट, हाईली रिलेवेंट टू द टूडेज वर्ल्ड. ये पोएम कम्प्लीटली मुझे रिलेवेंट लगती है इन टूडेज वर्ल्ड क्योंकि आज वही हो रहा है. बच्चे पेरेंट्स को देखते नहीं है, ऑल दैट. आई लाइक द पोएम वेरी मच बिकॉज द पोएट सिंपली कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द रीडर्स. ये रीडर्स यहाँ पे आना चाहिए था, वो टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे आएगा. ठीक है. सो द पोएट सिंपली कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द रीडर्स. तो ये मेरा ओपिनियन है एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस एप्रिसिएशन. जस्ट ऐसे ही लिखना है, अच्छे से पढ़ के जाओ, आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे. आई बिलीव इट. ओके बाय एवरीवन, सी यू विद अ न्यू एप्रिसिएशन वेरी सून.